विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ जिसका आज दूसरा दिन है और विधानसभा में दूसरी सिटिंग की कार्यवाही जारी है। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सीएम ने वंदे मातरम पर चर्चा करने को गर्व बताया। बड़ी कुर्बानियां दी हैं माननीय अध्यक्ष जी। केवल महिलाएं ही नहीं, देश के नन्हे बालक भी पीछे नहीं रहे। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को अंग्रेजों द्वारा कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, लेकिन उनके होठों से वंदे मातरम स्वर नहीं रुका। माननीय अध्यक्ष जी, बंगाल की गलियों में प्रभात फेरियां निकाली गई और बच्चे गाते थे कि यदि मां के लिए वंदे मातरम कहते हुए जीवन भी चला जाए तो वह जीवन धन्य है। ये बच्चे इस प्रकार के गली गली के अंदर जय घोष लगाते थे और यह बच्चों की आवाज थी, लेकिन उस आवाज ने पूरे देश को साहस दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 1905 में हरितपुर के गांव में और 1906 में नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में बच्चों पर हुए अत्याचार इस बात के साक्षी हैं कि अंग्रेजी सत्ता इस मंत्र से कितनी भयभीत थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के जांबाज सपूतों ने भी इसी मंत्र को अपने जीवन की अंतिम पुकार बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी वीर खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे वीरों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम का जय घोष किया। माननीय अध्यक्ष जी, अलग अलग जेलें थी, अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। एक ही मंत्र था। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं चटगांव की स्वराज क्रांति के नायक और मास्टर सूर्य सेन, जिन्होंने फांसी से पहले अपने साथियों को जो संदेश दिया, उसमें भी केवल एक ही शब्द गूंजता था, वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष जी, यही इस मंत्र की शक्ति है जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों को इतना भय हुआ कि उन्होंने वंदे मातरम गाने, छापने और यहां तक कि बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन यह प्रतिबंध इस मंत्र की शक्ति को रोक नहीं पाया। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं, बच्चों, युवाओं ने कोड़े खाए, जेल गए, फांसी के फंदों को चूमा, लेकिन उनके होठों पर अंतिम शब्द वंदे मातरम ही रहा। माननीय अध्यक्ष जी, इस संदर्भ में हरियाणा की धरती भी किसी से पीछे नहीं रही है। उसका जिक्र भी हुआ है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी हरियाणा की धरा से हुई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीर सपूतों ने जो भूमिका निभाई वह स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उनकी याद में हमने अंबाला में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। यह लगभग बनकर के तैयार हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे
देश व प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं हरियाणा प्रदेश के झज्जर, रोहतक, हिसार और अंबाला के किसानों और सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। बाद में लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी, जिनका जन्म हरियाणा की धरती पर हुआ, उन्होंने वंदे मातरम की भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। माननीय अध्यक्ष जी, आर्य समाज का आंदोलन हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना को प्रखर किया और स्वदेशी स्वाभिमान तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है कि हरियाणा की मिट्टी केवल अन्न ही नहीं बल्कि वीरता भी पैदा करती है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, यही कारण है कि आज भी जब राष्ट्र पर संकट आता है तो हरियाणा का जवान सबसे आगे दिखाई देता है। यही उसी वंदे मातरम की भावना। तो वहीं हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर भी खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने वंदे मातरम को नदियों के खराब पानी से जोड़कर जब सरकार से जवाब पूछा तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया। आज मैं सदन में वंदे मातरम पर संवाद करने खड़ा, लेकिन सवाल ये नहीं है कौन इस विषय पर बोल रहा है। सवाल यह है हम इस विषय का मतलब समझ भी रहे हैं या नहीं। वंदे यानी मैं नमन करता हूं, मातरम यानी मां को, भारत माता को। तो जब हम कहते हैं वंदे मातरम, हम किसी नारे को नहीं, अपनी धरती मां, भारत मां को प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज हम जिस एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी का सामना कर रहे हैं, क्या यही भारत मां का सम्मान है? यही भारत माता का नमन है? वंदे मातरम की पहली पंक्ति कहती है, सुजलम सुफलम, यानी पानी से भरी हुई, फूल फाल में लड़ी हुई मां। आज उसी मां का पानी लेड, यूरेनियम, फ्लोराइड से भरा हुआ है। टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्रीज से बिना ट्रीटमेंट किए पानी रिलीज हो जाता है। रिपोर्ट और रिसर्च सामने आई है, यही कंटामिनेटेड पानी हमारी माओं के दूध में भी यूरेनियम में से जैसे पाया गया है। तो मैं सरकार से पूछता हूं, जिस मां के दूध को जहर बना दिया है, उसे प्रणाम करने का नैतिक अधिकार किसे है? अगली पंक्ति कहती है, श्यामलाम, हरी भरी धरती। और आज हम 90% अरावली को डीक्लासिफाई कर चुके हैं, बेतहाशा इल्लीगल माइनिंग को लीगल बना चुके हैं, जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को बेच दिया है हमने पूंजीपतियों को। जी अध्यक्ष महोदय, बेवजह का इशू मत बनाया। वंदे मातरम की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। ये बातें अपने स्थान पर ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनको वंदे मातरम के साथ जोड़कर नहीं कहा जाना चाहिए। वंदे मातरम लाखों लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को कहते हुए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। आज हम इसको पानी के साथ और उसके साथ जोड़ेंगे? ये बात अध्यक्ष जी, इसकी शुरुआत 1933 में कांग्रेस ने कर दी थी, जब माफ करना किया गया। माफ करना, इसके स्ट्रेंजर्स में दो को अपनाया गया और 4 को निकाल दिया गया। माफ करना, आपने कभी भी वंदे मातरम को जो स्थान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। आपने
आपने वंदे मातरम के आपने जिन्ना के कहने पर वंदे मातरम के 2 पैरों को काट दिया। आपने वंदे मातरम के पैरों को काट दिया जिन्ना के कहने पर। विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पहली सिटिंग में खूब हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में पहले दिन सौहार्दपूर्ण चर्चा होने के 2 घंटे बाद ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया, लेकिन इस प्रस्ताव में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हस्ताक्षर नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। अध्यक्ष जी नहीं प्रथा चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट, कोई भी 18 में आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए, किस किस की मोहर लगी हुई है। मैंने पूरा ध्यान से देखा, मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। हरियाणा विधानसभा में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने इस पर कानून बनाने की मांग की। उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, ऐसा विधायक का कहना था। उन्होंने कहा कि लिव इन समाज के लिए महामारी है। आजकल एक महामारी, एक बीमारी हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव एंड रिलेशनशिप की चली है, जिससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति संस्कार बिगड़ रहे हैं, जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने लिव एंड रिलेशनशिप में जो रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है, और रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए, उसका पिछले से तलाक मंजूर हो। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के भी एक बिल लाना चाहिए जिसमें कंडीशनल लिव एंड रिलेशनशिप हो, वरना तो परिवार के परिवार धराशायी हो रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो निरंतर बिगड़ रहा है। हरियाणा में लिव इन में हत्या के कई मामले इस साल अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले ही दिनों यमुनानगर में लिव इन पार्टनर बिलाल ने प्रेमिका उमा का गला घोंटकर और सिर काटकर हत्या कर दी थी। इसी दिसंबर के महीने में भिवानी में शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में रहने वाले रिंकू की हत्या हुई थी। इसके अलावा नवंबर में गुरुग्राम में लिव इन कपल ने सीनियर सहकर्मी की हत्या की थी। जून में पानीपत में प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी। तो कई मामले इसी साल सामने आए हैं।